बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हारून हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पंजाब में दमादम मस्त कलंदर होने वाले हैं और आज के दिन मेरे ख्याल में पंजाब के लिए कोई अच्छा खबर नहीं है। आज पूरा दिन पंजाब में गड़बड़ होती रही और अभी भी गड़बड़ जारी है, लेकिन इस व्लॉग में हम मुख्तलिफ मौजू पे बात करेंगे। सबसे पहले गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अहकामात जारी किया हुआ है। दूसरी बात हम करेंगे आईजी पंजाब ने इस्तीफा दिया हुआ है अपने ओहदे से। तीसरी बात हम करें पीटीआई इस सारे सूरत हाल के जो है वो कैसे तैयारियां कर रहे हैं। और आखिर में जो सबसे मेरे ख्याल में हमारे लिए बुरी खबर है वो ये है कि आज पीटीआई की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी की खावन जो है वो वफात हो चुका है। अल्लाह इनको दर्जात बुलंदी अता फरमाए और अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। सबसे पहले आते हैं, गवर्नर पंजाब ने आज अहकामात जारी की हुई है कि आज हर हाल में असम्बली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है उसको डी नोटिफाई किया जा सकता है। अगर परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया गया तो वो ना वज़ीर आला रहेंगे और ना निगरान वज़ीर आला रहेंगे, जो कि इसके बाद सुबह जो है वो आईनी बहरान का शिकार हो जाए। गवर्नर के अहकामात पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूलिंग दी हुई है और उसने बताया है कि ये जो मामला है ये आर्टिकल 54(3) और 127 के मुताबिक नहीं है। और दूसरी बात उसने बताई है कि अदालत के मुताबिक एतमाद की वोट के लिए 10 दिन चाहिए। फिर उसने बताई है स्पीकर पंजाब असम्बली ने कि 14 जून को एक 41वां इजलास बुलाया गया था। बजट के हवाले से गवर्नर साहब ने ईवान इकबाल में जो मुकम्मल नहीं हुआ वो अभी तक शुरू है, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने 42वां इजलास बुलाया है, वो भी अभी तक खत्म नहीं हुई है और वो भी अभी तक शुरू है। अब अदालत के मुताबिक या कानून के मुताबिक जब एक इजलास जारी हो तो उसके बाद ना स्पीकर इस असम्बली और ना गवर्नर जो है वो कोई और इजलास बुला सकते हैं। अब पंजाब में चूंकि 41वां इजलास भी जारी है, 42वां इजलास भी जारी है, तो इसके बाद जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 43वां इजलास की तैयारियां की जाए और 43वां इजलास जो है वो शुरू की जाए। वज़ारत आला पंजाब के लिए जो 3 नाम पीडीएम की जानिब से जो है वो पेश की गई, वो तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। और इसमें सबसे पहले सैयद हुसैन मुर्तज़ा साहब है, दूसरा सईद अली गिलानी साहब है और तीसरा उस्मान महमूद साहब है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज आईजी पंजाब फैसल शाहकार साहब ने इस्तीफा दी है और उसने अपने ओहदे से इस्तीफा दी है और वो पहले से ही इस मामले में था, लेकिन उसने आज इस्तीफा दिया और आज आईजी पंजाब के लिए सूबे ने फेडरल को 3 नाम दी है। सबसे पहले उसमें फयाज साहब है, अमीर जुल्फ़कार साहब है और गुलाम महमूद डोगर साहब है, जो इस वक्त CCPO लाहौर भी है। हो सकता है इन तीनों में जो है इसको एक को आईजी पंजाब लगा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब हाउस के बाहर जो है वो कंटेनर्स पहुंचा दी गई है और उस पर हमला किया जा सकता है और उसको जो है वो सील किया जा सकता है। जो कल राना सनाउल्लाह साहब ने बताया था कि हम जो है वो सीएम हाउस पे कब्जा करेंगे, अब कंटेनर जो है वो पहुंचा दी गई है वज़ारत आला हाउस के बाहर। अल्लाह करे कि मामला ऐसा ना हो, कोई गड़बड़ इसमें ना आए, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कुछ भी कर सकते हैं। वो राना सनाउल्लाह के माजी इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है। अल्लाह करे कि ऐसा कोई वाक़या जो है वो ना आए। चौथा जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई भी इस सब के लिए प्लानिंग कर रही है। अगर ये गड़बड़ हुई जो पीडीएम बता रही है तो ये मामला जो है वो अदालत तक जाएंगे और फिर तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है और सारे के सारे लोग परवेज इलाही को ही वज़ीर आला जो है वो मुंतखब करेंगे और इसके लिए तैयारियां भी जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुंज हाउस जो चौधरी का हाउस है उससे लोग आना शुरू हुई है और उन्होंने गड़बड़ की कोशिश की है, ख्याल की है, वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गड़बड़ हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब की हालात अच्छी नहीं होंगे और खुदा न ख्वास्ता पंजाब में कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आज रात जो है वो सुबह
ایک بڑے آئینی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اگر صوبہ آئینی بحران کا شکار ہوا تو پھر آپ سوچئے کہ ایک طرف ہمارے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر پنجاب یعنی پاکستان کی سب سے بڑا صوبہ وہ جو ہے وہ اس طرح واقعات جب وہاں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آئینی بحران پیدا ہوگا، اور جب آئینی بحران پیدا ہوگا تو پھر پاکستان میں بھی جو ہے وہ کچھ مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اب 80% سے زیادہ چانس ہے کہ پنجاب میں آئینی بحران پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت۔